हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले तो मैं इतने दिनों बाद आई हूँ व्लॉगिंग करने। मुझे तो याद ही नहीं रहता कि व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है तो मैं व्लॉग भी क्या करूँ, है ना। तो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं व्लॉग भी कैसे कर सकती हूँ, मैं बोर हो जाऊँगी फालतू में। मैं क्या, आप लोग ही बोर हो जाओगे, देखोगे भी क्या। मेरा हाथ दुखने लग गया यार, ये व्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल काम है। हाथ दुख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे करना ही है आज व्लॉग, ऐसा मैंने सोच लिया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपना डिनर। तो लेट्स गो, लेट्स मेक डिनर। बहुत ही छोटा सा व्लॉग होगा बट लेट्स सी क्या क्या इंटरेस्टिंग करते हैं हम लोग। तो डिनर में मैं बना रही हूँ डोसा। पहली बार सुना होगा बट हमारे यहाँ तो डिनर में ही खाते हैं यार डोसा। तो मैं डोसा के साथ बनाऊँगी कारा चटनी, मस्त यम्मी यम्मी। लेट्स मेक इट। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं चटनी, ठीक है। यहाँ से ना, जो कि बहुत ही सस्ता हो गया है, तो बहुत ही सारी मम्मी समाज में ना खुशी का माहौल है क्योंकि प्याज सस्ता हो गया है। चुटकी बजा के तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, आंसू लगे हैं मेरे, पर हो गया है काम भी। सो मैंने प्याज और टमाटर को दोनों को कट कर लिया है और अब मैं छील रही हूँ लहसुन। लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मस्त फ्लेवर आता है। मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ जब मैं काम ढूंढ रही थी, इंटर्नशिप ढूंढ रही थी। तो हुआ ऐसा कि मेरा ना फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग बहुत जगह पे इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे। हमारा ऐसा है कि एटलीस्ट 3 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो उसके सिवा जॉब नहीं लगती। सब जगह होता होगा सारी चीज़ों में, बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि मैंने हमारे मतलब एरिया में जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, फैशन इंस्टीट्यूट, उस एरिया में ना 2 है बुटीक। बुटीक या फिर स्टोर कह लो, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम ऊपर के लेवल के, सेलिब्रिटीज़ वगैरह जैसे पहनते हैं वैसे टाइप के वहाँ पे थे। मतलब वहाँ पे नज़दीक थे। तो हमने सोचा कि यार यहीं पे दे देते हैं हम लोग। यहीं पे अगर हमारा लग जाता है इंटर्नशिप तो अच्छा हो जाएगा ना, हमारे लिए भी आना जाना हमारा एकदम मस्त हो जाएगा सब। तो हमने क्या किया ना कि वहाँ पे 2 थे, और एक्चुअली 2 मतलब कैसे, लिटरली एक ही बिल्डिंग में, मतलब मॉल काइंड ऑफ है वो, कॉम्प्लेक्स जैसा। उसी में 3rd फ्लोर पे वो है और 4th फ्लोर पे दूसरा है। मतलब इतना कॉम्पिटिशन है, लिटरली उनके मुँह ऐसे सामने सामने है, एक ऊपर और एक ऐसे नीचे। तो हम लोग ना ऊपर वाले गए सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर वहाँ गए, फिर इंटरव्यू वगैरह दिया। वहाँ पे भी 2 इंटरव्यू हुए। तो फर्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ हमारा, और मेरे साथ मेरी 2 दोस्त टीम तिखाड़ा काम बिगाड़ा सब जगह हम लोगों ने वही किया है। तो हम तीनों थे वहाँ पे। और क्या हुआ कि तो मैं भूल गई। तो हम तीनों एक टाइम पे गए थे, और हम लोग का ऐसा था कि हम जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, साथ में मरेंगे सारे। तो हम तीनों भी एक ही टाइप पे चले गए। वहाँ पे जाके हमने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, और सेकंड इंटरव्यू देने से पहले हम लोगों ने, और उन लोगों ने हमको 1 घंटे तक रुकाया, लिटरली 1 घंटे तक इतना वेट किया हम लोगों ने। चाय वाय दी हमें, तो चाय दी तो मैं तो खुश हो गई थी, भैया चाय दे दी, बहुत बड़ी बात है, यहीं पे काम करूँगी मैं तो मैं तो एकदम इम्प्रेस हो गई थी कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है ये फोकट की चाय कौन ही देता है। तो क्या हुआ ना, उसके बाद तो इंटरव्यू दे दिया। फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो गए थे, ऐसा हमें पता चला है, पता नहीं है क्या हुआ था। सेकंड इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे भी मतलब एक आध दो सवाल पूछे। एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ कि जो इंटरव्यू लेने वाला था ना वो बिजी था, तो उसकी असिस्टेंट ने हमारा इंटरव्यू लिया। पर उसकी असिस्टेंट को क्या पता क्या था भैया, उसने हमारा इंटरव्यू मतलब लिया, एंड शी रिजेक्टेड अस। मतलब उसने मना कर दिया। हम लोग वेट कर रहे थे 3-4 दिन के लिए कि आएगा आएगा भैया, कॉल आएगा। और मैंने भी उनसे कॉल करके पूछा था, मुझे जिन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दिया था उनका नंबर मेरे पास था, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था कि हमारा लगा है कि नहीं, बता दो ये सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। तो हम लोग इतना वेट कर रहे कब से कि होगा होगा, इसलिए हमने कहीं और भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे यार, क्यों क्यों नाम खराब करके लिए, पहले ही इतना खराब है। तो ऐसे हुआ। तो हम लोगों ने कहीं और इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता कि करे कहाँ काम। तो फिर हमने क्या किया, हम लोग रुक गए थोड़े दिन मतलब लिटरली हम लोग 2-3 हफ्तों तक रुके थे। उसके बाद हमने हमारे मैम से बात की
तो मैम ने कहा कि मैं बात करती हूँ उनसे, देखते हैं क्या होता है। तो मैम ने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन लोग का नहीं हो पाया। लाइक हम तीनों गए और तीनों भी नहीं हो पाए, तुम्हारे पास वैकेंसी है और तुमने एक को भी नहीं दिया। और तो वो बोलते कि एक ही उन्होंने ना गलत जवाब दिया। तो भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ने दिया होगा ना गलत जवाब, तो बाकी दो को क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? पता नहीं उन्होंने क्या वहाँ पे पॉलिटिक्स खेला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम गए दूसरे वाले था, ये जो यहाँ पे था ना वो बुटीक, उसके नीचे इट वॉज अ स्टोर, बहुत ही लग्जरी स्टोर था वो। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया, तीनों ने साथ में, अगेन हम लोग तीनों ने भी दिया वहाँ पे इंटरव्यू। तो वहाँ वो होने के बाद हम लोगों ने वापस वेट किया कि यार अभी फ़ोन आएगा, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम लोग वापस वेट करने लग गए। तो फिर थोड़े दिनों बाद हमें पता चल गया कि हमने उनको कॉल भी किए कि हुआ है कि नहीं, तो वो बोले कि हाँ हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने किया हमारे साथ। फिर हमने सोचा कि जाने दो यार, क्या करें अभी, हम दूसरी जगह देखते हैं। तो हम लिटरली इतना घूमे हैं, इतने बेरोजगार की तरह हम लोगों ने हर एक छोटे मोटे सारे बुटीक में जाके हमने पूछा कि वैकेंसी है क्या, वैकेंसी है क्या, वैकेंसी है क्या। भाई इतने भिख मांगे हो गए थे, हमें क्या बताओ, इतनी हालत खराब हो जाती थी लिटरली। दो तीन दिन हम लोगों ने ऐसे ही किया, जाते थे जगह जगह जाते थे, पूछते थे वहाँ पे कि आपको वैकेंसी चाहिए क्या, हमें ऐसा ऐसा है, दो तीन जगह नंबर भी दे के आ गए थे। तो ऐसा सब चल रहा था, इतना ट्रॉमेटाइजिंग था वो। एक तो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने घर वालों को मनाया था कि हमें इंटर्नशिप करनी है। ये तो घर वाले मान नहीं रहे थे, तो फुकट में करना है, ऊपर से ऐसे टाइमिंग भी ऐसा होता है कि सुबह से लेकर रात तक लिटरली 8-9 बजे तक उनका टाइमिंग रहता है। तो घर वालों को पसंद नहीं था। तो इतना उनको मनाया हम लोगों ने कि यार प्लीज़ हमें करने दो 3 महीने एटलीस्ट, इसके सिवा हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो घर वाले भी मान गए थे, पर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी, क्या बताएंगे। फिर क्या हुआ, फिर ना हमारे कॉलेज में ही हमने, मतलब हमारे कॉलेज में ही हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग कर सकते हो यहाँ पे इंटर्नशिप। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ स्टिचिंग इंटर्नशिप, जहाँ पे हमें वो लोग ऑर्डर्स देते थे, मतलब वो ऑर्डर्स देते थे, हमसे स्टिच करवा के देते थे। तो ऐसा हम लोगों ने वहाँ पे काम किया। तो इट वाज लाइक 5 मंथ्स हम लोगों ने वहाँ पे किया। और जब हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, उससे पहले ही हमें आता है वहाँ से कॉल, जहाँ पे हम लोगों ने दिया था, जो 3rd फ्लोर पे है नीचे वाले, वहाँ से हमें कॉल आता है मुझे और मेरे एक दोस्त को कि हाँ आज आप आ सकते हो सेकंड इंटरव्यू के लिए। भैया मैं कहूँ अब क्या फ़ायदा यार, आप इतनी लेट हमें बता रहे हो। हम लोगों ने उनके कॉल इग्नोर किए, वो लोग करते ही गए। फिर हमने बोला कि नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, हमारे कॉलेजेस के टाइमिंग ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने उनको ऐसा एक्सक्यूज़ दे दिया। फिर उसके बाद क्या, हम लोगों ने 5 महीने किया वहाँ पे कॉलेज में इंटर्नशिप। उसके बाद जब हम लोगों ने छोड़ने का सोचा वहाँ पे, तो तभी हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी आती, वही जहाँ से हम लोग फर्स्ट टाइम फेल हुए थे, वही लोग हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। और वही सर थे जिन्होंने हमारा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस इंटरव्यू देंगे, पहले जो कुछ भी हुआ है हम लोग वापस इंटरव्यू देंगे। हम तीनों ने भी दिया, साथ में बहुत सारी और लड़कियों ने दिया, और उनके पास ना 13 की 12 ऐसे कुछ वैकेंसीज थी, और उन्होंने सिलेक्ट किया 4। लाइक सीरियसली, अगर आपके पास इतनी वैकेंसी है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो भाई? एक तो हम फुकट में काम कर रहे हैं ना आपके यहाँ पे, तो आप ले सकते हो, इतना भी क्या ये हुआ है। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद 4 लड़कियां हो गई, उसमें कि 2 लड़की ने मना कर दिया। लाइक सीरियसली ब्रो, तुम मना कर रहे हो, इतनी अच्छी जगह के लिए तुम मना कर रहे हो, तो इतनी मेहनत से तुम्हें हाँ बोला है उन्होंने। उसके बाद जो मेरे साथ और एक लड़की थी, थोड़े दिनों बाद उसने भी मना कर दिया, और मुझे ये बात बाद में पता चली। एंड उन्होंने कहा कि अभी अगले महीने से आपका चालू हो जाएगा, मतलब इंटर्नशिप आपकी ज्वाइनिंग अगले महीने से। तो मैंने बोला ठीक है यार, अच्छी बात है, अगले महीने से जाएंगे। मैं पूरी यहाँ पे रेडी हूँ, अपने कपड़े देख रही हूँ कि क्या पहनूंगी, वहाँ पे अपने बैग देख रही हूँ मैं क्या पहनूंगी। भाई मतलब फुल ग्रूमिंग टॉप टू बॉटम, इतना पैसा मैंने खर्चा करी थी मैं उस चीज़ पे लिटरली। तो वो महीना आ गया, महीने की डेट आ गई ज्वाइनिंग की, मैं रेडी हो गई थी, और मुझे कॉल आता है आज से ज्वाइनिंग नहीं है। भाई क्या है, क्यों नहीं है? इतनी तरसी हूँ मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए, और वापस वो लोग बोल रहे कि आज ज्वाइनिंग नहीं है 20 तारीख से। तो फिर मैं 20 तारीख तक वेट किया, वापस वो लोग बोलते हैं, फिर हमारी एग्ज़ाम आ गई थी फिर। तो मैंने बोला कि उनको कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्टडीज़ और वो मैनेज कर लूँगी। तो वो लोग बोलते कि नहीं, तुम्हारी एग्ज़ाम आई तो तुम लोग एग्ज़ाम पे फोकस करो, तो अगले महीने से करते हैं। ऐसे करते करते लिटरली उन्होंने मेरे को 1.5-2 महीना तक उन्होंने मुझे ऐसे ही किया। फिर मैंने बोला भाई बस हो गया,
एग्ज़ाम्स हो गए हमारे, फिर हमने सोचा कि हम वापस इंटरव्यू देंगे। वापस क्या देंगे, वही जहाँ से हमें कॉल आया था और हमने उन्हें मना कर दिया था, वही थर्ड फ्लोर वाला। तो हम लोग वहाँ पे वापस जाते। हम तीनों इस बार साथ में नहीं जाते। सबसे पहले मेरी एक दोस्त जाती है, वो लग जाती है। उनको इतनी ज़रूरत हो रही होती है उस टाइम पे कि वो लोग रख लेते फटाफट से। और हमें पता चलता है कि हमें जब पता चला ना वहाँ पे वैकेंसी है, तो हम लोग फटाफट से वहाँ पे गए हम लोग कि नहीं हमें अभी यहाँ पे करना है। तो वहाँ पे गए, वो लग गई। फिर दूसरी फ्रेंड गई 2 दिन बाद, एक दिन बाद वो भी लग गई। फिर मैंने कॉल किया, फिर मैं भी लग गई। भैया वो जो वहाँ की मैम थी वो बोल रही थी भैया तुम लोग का चल क्या रहा है ये, तुम तीनों फ्रेंड्स हो, एक के बाद एक के बाद एक क्यों आ रहे हो वैसे। उन्होंने हमें पहचान लिया था कि हमने पहले भी वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया है, तो उन्हें इतनी ज़रूरत थी कि वो कुछ बोलेंगे बैंक में। तो ऐसे हम लोगों ने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। और काम मतलब भाई पूछो मत, इतना काम होता था। सुबह 10 से लेके रात 8 बजे तक बैठने तक नहीं मिलता था, इतना हेक्टिक होता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। और अगर कुछ काम हम ना करें तो भाई मौत है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो चुका है, मैंने इतनी गंदी वाली डांट खाई थी कि लिटरली उनके सामने रो दिया। और मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि नहीं यार अभी नहीं हो रहा मेरे से। पर फिर भी मैं दूसरे दिन गई, इतना सब कुछ होने के बाद कि ठीक है यार डांट दिया, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने अपना ईगो साइड में रख के मैं दूसरे दिन गई। तो मन तो मतलब चलो कभी कभी अच्छा भी बात करती थी तो फिर अच्छा लगता था, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी है, ये ऐसा ऐसा सिखा रही है हमें। तो अच्छा करे तो अच्छी लगती थी, डांट दे तो फिर छोड़ने का मन करता था लिटरली। फिर ऐसे ही लिटरली मैंने वहाँ पे 1 हफ्ता काम किया, लिटरली सिर्फ 1 हफ्ता काम किया। 1 हफ्ता की 10 दिन से कुछ मैं भूल गई अभी, बहुत टाइम हो गया उस बात को। तो और जब हम लोग काम कर रहे थे वापस कुछ तो होता है, और वापस हम लोग डांट खाते हैं, मैं और मेरी एक दोस्त। जो तीसरी वाली वो ज़रा शांत है इसलिए वो सुन के ले लेती है, पता नहीं कैसे, पर हाँ वो वैसी है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है वो। हम लोग तो एम्बीवर्ट है लिटरली। तो उसने उन्होंने ना हमें वापस से कुछ तो बोला, वापस डांट खाई। एंड वी वर लाइक ब्रो छोड़ने का मत कर। तो एक दिन क्या होता है ना, एक दिन कुछ तो होता है। हाँ मेरी जो दोस्त है, एक दिन क्या होता है, वो जो दोस्त है मेरी, उसने ना एक काम नहीं किया होता है। एक्चुअली उसने किया नहीं था, उसने बोला था मैनेजर को कि हाँ ये करना है, पर मैनेजर का ध्यान में नहीं रहा था वो काम की, और हाँ ये भी करना है। तो उस मैनेजर की गलती की वजह से इसने डांट खाई, और उसने इतनी डांट खाई उसके चक्कर में मैंने भी डांट खाई, पता नहीं विदाउट एनी रीजन। वो मेरा पिछला सारा सब निकालते बैठी, यार तूने ये किया, यार तूने वो किया। भैया फिर तो ऐसा दिमाग हमारा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था कि हमने तो भैया सोच लिया कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, बस अब बस और ख़त्म, अब हमसे नहीं होगा। तो हमने लिटरली उसी दिन उसने हमें बाहर निकाल दिया, और हम बेशर्मों की तरह निकल भी गए दोनों। और जो तीसरी वाली थी वो वहीं पे थी, उसने 1-2 दिन काम किया, उसका भी मन नहीं लगा। तो उसने भी मैसेज पे भेज दिया मैम मैं कल से नहीं आऊँगी, ऐसा ऐसा कुछ तो बोला उसने भी छोड़ दिया। तो ऐसे करके हम तीनों भी वहाँ से निकल गए। बहुत ही भैया मुश्किल है ये इंटर्नशिप, 3 महीने करने पड़ते हैं आपको, वो भी अनपेड। आपको एक कौड़ी रुपया नहीं देते वो लोग, और इतना काम करवा के देते हैं, कुत्तों की तरह वो लोग आपसे काम करवा के देते हैं, बहुत ज़्यादा काम करवा के देते हैं। आई थिंक इट्स अ डार्क रियलिटी। और मतलब कहीं पे भी जाओ यार आप, कौन सी भी इंटर्नशिप करो फैशन में, आपको हर जगह पे यही दिखने वाला है, यही है हर जगह पे। और जो कर पाता है ना वो कर पाता है, जो नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता। और हम नहीं कर पाए, वो ऐसे पीक पे हो चुका था कि यार अभी नहीं यार बस नहीं होगा हमसे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमने ये वापस बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि यार कहीं चलते हैं ये करते। हमने सोचा कि आराम से बैठते, और जब हमारी डिग्री हो जाएगी तो हम लोग कोई जॉब देखेंगे अच्छा सा, जिसमें अच्छे खासे पैसे मिले, तो उस पैसे से हमें मोटिवेशन मिले कि यार चलो कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी स्टोरी थी। तो ये भसड़ मची हुई थी पिछले कुछ महीने। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिनर, हम लोग डिनर पे ध्यान देते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिनर। बहुत ही लंबी कहानी हो गई लिटरली। तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और क्या बोलते हैं लहसुन और ये इमली, ये सब निकाल के रख दिया है एक प्लेट में। और यहाँ पे है हमारे पास सूखी मिर्ची, मूंगफली, ये तिल है थोड़े से, और ये क्या बोलते हैं उसे अक्खा धनिया, ये सब मैंने निकाल के रख दिया। मैं कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है, और इसमें सारा मटेरियल डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। So, मैंने अपनी चटनी को पीस लिया है, मैं बना रही हूँ उसका तड़का।
I don't know आपको दिख रहा है क्या नहीं, but this is my chutney. This is a batter. मैं इसे निकाल के रख दी, इसमें नमक डालना है और ये तड़का जलकर हमारी चटनी। So this is how it's looking. It's looking so delicious. सो एज़ यू सीन मैंने डोसा और मस्त अपनी चटनी बना दी है और अब मैं आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस लॉन्ग ब्लॉग। और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर करना है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू या फिर आपका फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, आपका इंटर्नशिप फर्स्ट, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपका है तो आप कमेंट में एक्सपीरियंस आपके शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग होगा, बट लेट्स सी। यार अच्छा नहीं था, मेरे डार्क सर्कल्स तो कैंसिल है, दरवाजा में टूटा हुआ